सडन यू टर्न 2 दिन में कैसे हुआ कि नहीं देंगे। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल जलाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन 2 दिन में। वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। बात सुनकर हंसकर मुस्कुराकर वो बोले, हमसे टकराना मना है। मैंने 10 साल दोजक पे सजदे किए हैं। इस धरती पे दोजक का नाम कारागृह को कहता है, उसी कारागृह पे मैंने 10 साल सजदे किए हैं। मैं राजस्थान, इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। मंत्री महोदय आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं। मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बावफा फरमाबरदार हूं अपने दल के ऊपर। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रैक्ट कराए सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुजर, मीना और जाट खेतीहार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। ये सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं और ये सरकार का वक्तव्य नहीं था। तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे को। उनकी तो ट्रांसफर हो जाएगी, कोई सैलरी रुक नहीं रही है, फिर जेडीसी बदल रहे हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी रोडें स्वीकृत नहीं हुई। और मैं निरंतर उन जेडीसी से बात कर रही हूँ। मेरे मोबाइल को अगर देखेंगे तो हर 15-20 दिन से बात करते हैं। वो मुझे रिव्यू रिपोर्ट व्हाट्सएप करते हैं कि मैडम अब इतनों की एएस हो गई है, अब इतनों की एफएस हो गई है, ये प्रगति रिपोर्ट है। और लेटेस्ट में अब 2 दिन की स्थिति आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लेटेस्ट में रिव्यू मीटिंग करी और मैंने नॉर्थ और वेस्ट जोन्स के दोनों एक्सचेंज को बताया। मैं दोनों नॉर्थ वेस्ट की इनको टेबल करूंगी यहाँ पर, और बात करके ये बात हुई कि 70% से ज्यादा जो रोड्स हैं उस पर पटवारी की रिपोर्ट बाकी थी। कुछ एएस हो गई, कुछ एफएस हो गई, कुछ एएस से एफएस के लिए प्रगति पर थी। आई कॉल द जेडीसी और मैंने जेडीसी से कहा कि 70% से ज्यादा दोनों के अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट के लिए लंबित है। कितना टाइम लगता है एक पटवारी को जाकर एक रिपोर्ट लेकर आकर देने के लिए। आप साल भर से अंदर एक पटवारी की रिपोर्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं। क्या कमिटमेंट आप मुझसे रोज 1 हफ्ते और 1 दिन का कर रहे हैं। जेडीसी मुझे उत्तर देते हैं कि हम ओसियां को एक भी रोड नहीं देंगे। तो मैंने कहा कैसे नहीं देंगे, फिर आपने ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों कराई। हर शाख पे उल्लू बैठा है। मुझे लगता है उन्होंने इस शेर को बहुत सीरियसली अडॉप्ट कर लिया और उल्लू बनाने की ये प्रक्रिया करते रहे, हमारे साथ मीठी गोलियां देते रहे। ये सरकारी अफसरशाही जनप्रतिनिधियों को गोली देने का काम कर रही है। ओसियां से आपकी कोई आय नहीं है। पास्ट में ओसियां से जेडीए को स्वीकृत हुई है सड़कें, वो कैसे हुई। मैं तो जानना चाहती हूं कि ये जो पूरी एक एक्सरसाइज चल रही थी, यकायक सडन यू टर्न 2 दिन में कैसे हुआ कि नहीं देंगे। तो क्यों आप हमसे वार्ता कर रहे थे, क्यों आपने अपनी टीम्स वहां गांवों में भेजी, क्यों आपने रास्ते के पूरे रूट देखे, क्यों उनके एएस को आपने कर दिया, क्यों आपने एफएस किया। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज क्यों करवाई। गांवों में उन सबको पता है कि यहाँ पे प्रस्ताव बने इस रोड के लिए, वो निरंतर आते हैं, वो जेडीए में भी जाते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल चेतना बहुत है और वो पूछते रहते हैं कि टेंडर कब होगा। क्यों आपने किया। और अगर जो कंसोलिडेटेड फंड 44 रोडों का लिया गया उस वित्तीय वर्ष में, वो अगर इन रोडों पे एग्जॉस्ट नहीं किया जाएगा तो किधर एग्जॉस्ट किया जाएगा उस फंड को, क्यों और किसी और जगह क्यों यूटिलाइज किया जाएगा। दिस इज बिकॉज एक जेडीसी से दूसरे जेडीसी, इस टोपी की इस टोपी, उसके टोपी उसके ऊपर, अरबों खरबों की संपत्ति है वहां पर। बट आई बिलीव दैट दिस डिसीजन by the JDC to tell me that not a single road will be given to OCI is a manipulative behavior according to political revengeful attitude. ऐसा क्या हो गया 2 दिन में। प्रगति रिपोर्ट 15 दिन पहले आज आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। तो आपको साल भर पहले नहीं पता था। आप हमें 2 साल पहले कहते थे, हम उसके लिए और कोई रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करते कि हम उन रोडों। 6 महीने पहले आज आप मार्च में हमें कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। उधर आप 10 करोड़ के प्रस्ताव ले चुके हैं हमारे से मिसिंग लिंक में। कहां से हम इनको 44 रोडों को एडजस्ट करेंगे। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। सच बात पूछिए तो उन्हें एक दिन महफिल सजाने का शौक आया। मैंने देखा कि क्या हुआ यकायक इन 2 दिन में। वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना मना है। वो सनम जो खुदा बन गए उनका दीदार करना, मंत्री जी का मेरे को दीदार ही नहीं हो रहा। उनकी महफिल में जब कोई आए, उनकी महफिल में जब कोई आए तो पहले अपनी नजरें झुका कर आए। समझ वालों समझ लेना, समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ वालों समझ लेना, समझ से काम लेना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना। समझ में काश आ जाए, समझना समझना। तो इतना ही कहना, इस्तीफा देना। मैं उस महफिल का हिस्सा नहीं थी उस दिन। मुझे मत ऐसे तंग कीजिए और हैंड ट्विस्टिंग कीजिए।
मैं तो 20 में भी अपनी जगह थी, 23 में भी अपनी जगह थी, आज भी सही जगह खड़ी हूं। Somebody who is a convict begging for mercy can be the minister. फिर मैंने फिर सोचा कि चलिए पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड इन्हीं 2 दिन में क्यों हुआ, इसी 2 दिन के अंदर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया। तो मैंने पूछा, अर्ज करी बंदे परवर से, मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। मैंने अर्ज करी बंदे परवर से, क्यों सितम ढा रहे हो हम पर। बात सुनकर हंसकर मुस्कुराकर वो बोले, हमसे टकराना मना है। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, गलत में हां से हां मिलाना मेरी विरासत नहीं है। प्रियंका गांधी जी के नारे को आत्मसात कर रही हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, द्रौपदी नहीं हूं, बाहरी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है मुझे अपनी रक्षा के लिए। मैंने 10 साल जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, मैंने 10 साल दोजक पे सजदे किए हैं। इस धरती पे दोजक का नाम कारागृह को कहता है, उसी कारागृह पे मैंने 10 साल सजदे किए हैं। मैंने कांटों से नहीं, फूलों से धोखे खाए हैं। मैं सहारों से धोखा खाई हूं, अब सहारों से बच के चलती हूं। मैं राजस्थान, इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। नहीं, मेरी वारदात कुछ भी नहीं, नहीं, हाँ थी, मैं पार्टी के प्रति फर्माबरदार थी। मंत्री महोदय आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बावफा फर्माबरदार हूं अपने दल के प्रति। मुझे इस 2 दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे, जो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जो रिट्रैक्ट कराए के सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुर्जर कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं यह सर्वविदित है। मीना समाज के कद्दावर नेता को आप आतंकी की समान उपाधि देते हैं। जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरित्र हनन करते हैं। ये तीनों गुर्जर, मीना और जाट खेतिहार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, निगाहें उठती नहीं, खम उठाए जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी, तो वहां पर जेडीसी मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना। अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरीके की प्रथा। यह सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं, और यह सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब कब एफआईआर हुई और कब कब हमने अरेस्ट किया। और मैं इस बात का, मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूं कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पीआर में ब्लैकमेल कर ले कि जाइए तुम नौकरी लेके आइए किसी की, नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे। इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट दीज वुमेन। इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। वो बच्चे, शहीद के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो उच्च पदों के पढ़ाई नहीं ले पाए, तो वो नौकरी उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये कहकर आप मत टालिए कि वो नाते में गई और आपने कभी देवर को दिया है क्या। मत करिए इस तरीके से चरित्र हनन। आपने सरकार का, रुकिए मैं फिनिश कर रही हूँ, ये सरकार का वक्तव्य मैं से अग्री करती हूँ, लेकिन आपने वक्तव्य को कैसे पेश किया। आप कहिए कि उन्होंने मैन हैंडलिंग हुई, कांच फोड़े, ये किए, आतंकी के समान कैसे कह देंगे। और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा और दूसरे दिन उन्होंने हमारे प्रभारी को आतंकी कह दिया। ये कौन सा उदाहरण हम सेट करेंगे। जो 44 रोडों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं
और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे, तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे खून आरज़ू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खून आरज़ू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडे रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधियों से, और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं, इस पे इतना मत इतराइए। ये भी उधार की है, ये भी उधार की है, और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते हैं। धन्यवाद।